और देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से हड़कंप मच गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अब तक 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव अभियान के लिए मौके पर पहुंच चुकी हैं। बादल फटने के बाद क्षेत्र में मलबा भर गया है और कई रास्ते यहां पर बंद हो चुके हैं क्योंकि देर रात से यहां पर बारिश हो रही है। रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया था, जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। बादल फटने से आप देखिए फ्लैश फ्लड के बाद किस तरीके की स्थिति फिलहाल देहरादून के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। तमसा नदी भी उफान पर है, रौद्र रूप तमसा नदी दिखा रही है और यही वजह है कि कई मंदिर जो हैं वो भी पूरे तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद देहरादून में एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए प्रशासन की टीमें जो है तैनात कर दी गई हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पर मौजूद हैं। 2 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से यही अपील की जा रही है लोगों से कि वो नदी नालों से दूर रहें क्योंकि रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। रेड अलर्ट यानी कि भारी से भारी बारिश हो सकती है और यही वजह है कल देर रात से लगातार देहरादून में बारिश हो रही है। कई ऐसे रिजॉर्ट जो है सहस्त्रधारा के आसपास उन रिजॉर्ट्स में भी पानी पहुंच चुका है और यही वजह है कि कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी गया है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से बादल फटने के बाद यहाँ पर लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई रिजॉर्ट्स देखिए, लेकिन ये टपकेश्वर महादेव मंदिर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा मंदिर जो है वो पानी में डूब चुका है क्योंकि तमसा नदी यहाँ पर उफान पर नजर आ रही है। रौद्र रूप जो है, विकराल रूप जो है तमसा नदी ने यहाँ पर अख्तियार कर लिया है और यही वजह है। आप देखिए टपकेश्वर महादेव मंदिर किस तरीके से पानी में डूबा हुआ। देखिए कि किस तरीके से लोगों के घरों तक पानी जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। ये रौद्र रूप आप तमसा नदी का देख पा रहे हैं। जल प्रवाह जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। कई रिजॉर्ट्स यहाँ पर हैं सहस्त्रधारा के आसपास। यहाँ पर जो रिजॉर्ट्स हैं उन्हें खाली कर लिया गया है। कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर जरूर आए थे, उनका भी सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े थे देहरादून से, अभी फिलहाल हालात जो हैं वो जस के तस बने हुए हैं क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट आज भी जारी किया गया है। यानी कि मॉनसून एक बार फिर से देहरादून में लौट चुका है और उसके बाद हालात यहाँ पर बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कल रात भारी बारिश हुई, भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। फ्लैश फ्लड के बाद आप देखिए सहस्त्रधारा के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त बेहाल नजर आ रहे हैं। जल तांडव आप देख पा रहे हैं, तमसा नदी का ये रौद्र रूप देख पा रहे हैं जिसकी वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर देखिए पानी में डूब चुका है। हालांकि देखिए जितने भी यहाँ पर पुजारी थे या संत टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे उन्हें वक्त रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा जो रिजॉर्ट्स यहाँ पर थे, जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स में थे, उन्हें भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि अभी एक एरिया तो ये है जहाँ तमसा नदी बहती है, तो दूसरा इलाका है सहस्त्रधारा का जहाँ पर जो टूरिस्ट स्पॉट भी है, आम दिनों में भी टूरिस्ट वहाँ लोकल्स हैं, बाहर से हैं, वो आते हैं। और तीसरा इलाका आपका IT पार्क का, ये पूरे रिहायशी इलाके हैं, यहाँ लोग आते जाते हैं। इसलिए पूरा आपदा का जो मंजर है वो बहुत बड़ा एरिया है। तो रेस्क्यू टीम्स अलग अलग जगहों पे रवाना हुई हैं और कोशिश कर रही हैं कि जो लोगों को जान बचाई जा सके, जिनको शिफ्ट करना है उनको शिफ्ट करा जा सके। खासकर जो बड़ी तबाही आई है वो आई है आपकी सहस्त्रधारा एरिया के आसपास के इलाके में, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और कच्ची पहाड़ियाँ हैं जो कि लगातार लैंडस्लाइड होने से, भारी बारिश के बाद जो लैंडस्लाइड हुआ है, क्लाउड बस्ट हुआ है, उसकी वजह से वहाँ पर लैंडस्लाइड हुए हैं, वो धसी हैं, लगातार पहाड़ धसे हैं। नदियों के आसपास जो लोकल नदी हैं उनमें पानी बहुत ज़्यादा बड़ा है और जो मेरे पास सूचना है कम से कम 2 से 3 रेस्टोरेंट्स जो हैं वो वहाँ पे पूरे बह गए हैं। कुछ होटल्स को नुकसान पहुंचा है और 2 लोग कम से कम मिसिंग हैं और मिसिंग ज्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल अनुपम, और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लौटेंगे क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भयावह ये तस्वीरें हैं, सड़क मार्ग कई बाधित हो गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली तस्वीरें देहरादून की दिखा रहा है। देहरादून के माल देवता इलाके में भारी तबाही की तस्वीर सामने आई है। यहाँ देहरादून को माल देवता से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से गायब हो चुकी है। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि सड़क कई जगहों पर टूट चुकी है और कनेक्टिविटी बुरी तरह चरमरा गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में
देहरादून में उफनते नदी नालों के बाद में आए सैलाब को आप देख रहे हैं। अनुपम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, फिलहाल जो रेस्क्यू टीम्स डिप्लॉय की गई हैं, उनकी तरफ से कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? अभी कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है और कौन कौन से सड़क मार्ग अब बाधित है? देखिए, बहुत नंबर दे पाना इस समय बड़ा मुश्किल यूं भी है क्योंकि कम्युनिकेशन भी कई जगह टूट गया है। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि रोड्स ब्लॉक होने से बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है। छोटे छोटे पैचेस में रोड्स टूटी हुई हैं और जो मालदेवता का इलाका है ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल कनेक्ट करता है। आसपास बहुत से गांव हैं, तो कई गांव अफेक्टेड हुए हैं। नंबर्स पे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वहाँ पे कम से कम एक बहुत बड़ी आबादी है। सहस्त्रधारा से लेके मालदेवता इस पूरे इलाके में रिहायशी इलाका है, तो बहुत छोटे छोटे गांव हैं, रिजॉर्ट्स हैं, लोगों के फार्म हाउसेज हैं, वो सब इफेक्ट हुए हैं। बहुत सा रोड टूटी है और 2 लोग कम से कम मिसिंग है और मिसिंग्स का नंबर बढ़ेगा, ऐसी आशंका जिला प्रशासन व्यक्त कर रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए अब हम आपको हिमाचल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से मंडी में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मॉनसून की दस्तक के साथ साथ, क्योंकि मॉनसून एक बार फिर से लौटा। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले ही मौसम साफ हुआ था, लेकिन एक बार फिर से भारी बारिश के बाद देखिए मंडी के हालात एक बार फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और उसके बाद भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नदी नाले यहाँ पर भी उफान पर हैं। ये बस स्टैंड की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए आधे से ज्यादा बसेस जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। उसके बाद तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से भारी बारिश मंडी में हुई है और उसके बाद हालात बिगड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर से क्लाउड बर्स्ट हुआ है। बादल फटने के बाद की तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंडी का बस स्टैंड का इलाका है। देखिए ये बस स्टैंड का इलाका है जहां पर आपको 2 से 3 बसेस जो है वो पलटी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा ट्रक्स देखिए कि किस तरीके से वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये पूरा का पूरा इलाका फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है।